अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7th, सब्जेक्ट है मैथ। टॉपिक हमारा है आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, एक्सरसाइज 2.6। तो जो देखो, हमने जो पिछले क्लास में क्या किया, हमने वहाँ पे हमने डेसिमल को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया है। पर यहाँ क्या है, यहाँ पे डेसिमल इंटू डेसिमल। और पिछले क्लास में मैंने आपको दिखाया है 10th, 100th, 1000 से किस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आज हमें डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना है। बच्चों देखो, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे हमें पहला पार्ट है 2.5 इंटू 3.3 0.3 2.5 इंटू 0.3। बच्चों देखो क्या करना है हमें, हम इसको किस तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो बच्चों, ये 2.5 यानी 2/5 यानी यहां पे क्या बनेगा, ये 25 डिवाइड बाय 10 इंटू यहां पे 0.3 है, ये 3 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू। अब हमें आसानी से करना है, न्यूमरेटर को अलग मल्टीप्लिकेशन करना है, डिनोमिनेटर को अलग, यानी 25 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 5s are 15, 3 2s are 6 plus 1 carry 7, यानी 75 डिवाइड बाय 100। 10 is 100। अब बच्चों देखो यहाँ पे भी हमें ये दिखाना है कि ये इसका आंसर जो है वो हमें डेसिमल में दिखाना है। 75 डिवाइड बाय 100, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जब भी 1 होगा और इसके साथ जितने भी जीरोज होंगे, वो 10 होंगे, 1000 होंगे, 100s होंगे, यानी 2 होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2। हमें यहाँ पे ये गिनने हैं 1 2। मैंने यहाँ पे 1 2 और फिर यहाँ पे पॉइंट, यानी अब इसका आंसर क्या है, 0.75। बच्चों चलो दूसरे पार्ट पे। यहाँ पे हमें 0.1 इंटू 51.7, ये हो गया 0.1 इज इक्वल टू 1/10 इंटू 51.7, यानी ये क्या बनेगा, 517 डिवाइड बाय 10। अब बिल्कुल इसी तरह हम इसका भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 इंटू 517 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 से जब किसी भी नंबर को हम मल्टीपल करेंगे तो वो अनचेंज रहता है। यहाँ पे 1 से जब हम 517 को मल्टीपल करेंगे तो वो 517 डिवाइड बाई 10 10 is 100। बच्चों देखो यहाँ पर आसान है, यहाँ नीचे हमारे 2 zeros हैं 1 के साथ, तो हम ऊपर से गिनेंगे 1 2, ये बनेगा 5.17 यानी पॉइंट के राइट साइड में 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर भी 2 जीरोज हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बनता है, 5.17। चलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 पर। 0.2 इंटू 316.8। बच्चों देखो, ये 0.2 है, ये 2/10 है, इंटू ये 316.8, ये यहाँ पे बनेगा 3168 डिवाइड बाई 10। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू 3168 डिवाइड बाई 10 इंटू 10।
वो क्या बनेगा, इज इक्वल टू 2 से 8 जार 16, 2 6 जार 12 प्लस 1 13, 2 1 जार 2 प्लस 1 3, 2 3 जार 6। अब ये क्या बन गया यहाँ पर 6336 डिवाइड बाई 100। अब यहाँ भी ये आसान है, यहाँ हमारे 1 के साथ नीचे 2 जीरोज है, ऊपर से हम राइट साइड में गिनेंगे 1 2, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 0.63। अब ये क्या बन गया 63.36। अब बच्चों चलते हैं 4 पार्ट पे। यहाँ पे 1.3 इंटू 3.1, ये क्या बनेगा 13/10 इंटू 31/10, 13/10 इंटू 31/10 इज इक्वल टू 13 इंटू 31 डिवाइड बाई 10 इंटू 10। 13 1 is 13, 1 कैरी, 33 is 39 प्लस 1 40, ये बन गया 403 डिवाइड बाई 10, 10 is 100। अब इसका भी यहाँ आसान है, ये जो 2 जीरोज है यहाँ पे, ऊपर से भी हम गिनेंगे 1 2, ये बनेगा 4.03। चलते हैं बच्चों 5th पार्ट पे। अब 5th पार्ट में कुछ थोड़ा सा नया है, यहां पे 0.5 इंटू 0.05। देखो बच्चों यहां पे क्या है, थोड़ी सी फर्क है, ज्यादा नहीं। ये बनेगा 5/10 इंटू ये 0.05 है। यहां पे ये जो 5 है ये 500th है, जो पहले क्लासों में मैंने आपको समझाया है। चूंकि 0 से यहाँ पे 2 नंबर से यानी 500। अब क्या बनेगा, ये 0.5 बन गया 5/10 इंटू 0.05 क्या बनेगा 5/100। अब ऊपर जो हमने ये 2-4 पार्टें किए हैं, यहाँ पे ये जो है इनमें से सिर्फ 10 इंटू 10 था। यहाँ क्या बन गया अब 10 इंटू 100। इसमें क्या बनेगा अब 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 5 5 25 डिवाइड बाई, यहाँ पे अब 10 इंटू 100 हो गया 1000। अब बच्चों मामला है, यहाँ पे नीचे 1 के साथ 3 जीरोज है, और जब हम डिनोमिनेटर को देखेंगे तो वो 25 खाली 2 नंबर है। अब हमें यहाँ पे 3 जीरोज है, यहाँ पे हमें 3 नंबरों के बाद ये पॉइंट डालना है, डेसिमल डालना है, तो वो कैसे डालेंगे। मैं यहां से इस तरह डालूंगा 1 2 3 वाला कुछ नहीं है, तो मैं लिखता हूं 0, यानी यहां क्या बनेगा 0.025। अब ये कैसे बनेगा मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा डिवीजन मेथड से। देखो बच्चों 25 डिवाइड बाई 1000, अब ये कैसे होगा 1000 0 इंटू 0, ये यहाँ पे 25 ही रहेगा। अब 25 को हम 10th की जगह यहाँ पे जब लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ एक 0 आएगा, मगर अब ये 250 ही बन गया, मगर यहाँ 1000 है। अब हमें और एक 0 की ज़रूरत है। यहाँ हम इस पॉइंट से यानी 10th से हम 2 0 नहीं ला सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ 10th है, एक 0 आएगा। फिर हम यहाँ पे 100th वाली जगह पे एक 0 लगाएंगे, वहाँ यहाँ पर भी हमें एक 0 आएगा, तो ये बन गया है 2500। अब हम आसानी से यहाँ करेंगे 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 1 2, यहाँ क्या बन गया 2000। अब जब हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे 0 0 5, अब मगर यहाँ पे क्या बनता है, ये सिर्फ 5 0 0 500। अब हम इस, क्योंकि ये अब 1000 की जगह हमें बनाना है 1 2, इससे एक 0 यहाँ पे लगाएंगे, मगर इसी डेसिमल से, और कोई डेसिमल हमें नहीं लगाना है। अलबत्ता अगर और 0 की ज़रूरत हो तो फिर ऊपर से हमें 0 ज़रूरी लगाना है, मगर यहाँ पे हमें एक ही 0 की ज़रूरत है 10th की, तो वो यहाँ से आएगा।
तो फिर हमने 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 ones are 5। इस तरह यहाँ पे 5000 को मैं सब्ट्रैक्ट करेंगे 5000, वहाँ कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा क्वोशंट 0.025, जो पहले मैंने यहाँ लिखा था 0.20025, ये इसका आंसर है। बच्चों अब हम 6th पार्ट पे जाएंगे। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह का ये क्वेश्चन है। 11 into 2 into 0.15, तो ये बनेगा 112/10 into 15/100। अब इसका क्या बनेगा 112 into 15 डिवाइड बाई 10 into 100, वो क्या बनेगा 15 2s are 33 कैरी, 15 1s are 15 प्लस 3 18, 1 कैरी, 15 1s are 15 कैरी 1 16, ये बन गया 1680 डिवाइड बाई 1000। मगर जो यहाँ परेशानी थी यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऊपर 1 2 3 4 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे हमारे 3 zeros हैं, तो ऊपर से हम आसानी से यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, और यहाँ पे हमने डाला है 0.1, यानी इसका आंसर क्या निकला 1.680। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। आप लोगों को पता है इसमें 2-3 पार्ट और रह गए, वो आप खुद करेंगे। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम डिवीजन की तरफ जाएंगे। शुक्रिया।